शुरुआती दृश्य में एक सफल ठेकेदार है क्लिंट गुडमैन, जो अपनी सुंदर पत्नी जोआना के साथ रहता है। काम पर रहते हुए वह अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह उसे याद करने जा रहा है, क्योंकि वह सप्ताहांत के दौरान काम पर जा रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि जोआना उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बाद में क्लिंट अपने एक ग्राहक के पास जाता है, जो उसे उसके व्यवसाय के लिए एक अच्छा सौदा देने के लिए आता है। काम के बाद वह घर वापस जाते समय गाड़ी चलाता है, जब उसे एक स्थानीय शेरिफ सैम एबरली द्वारा खींचा जाता है। पता चलता है कि शेरिफ क्लिंट का दोस्त है, जो उसे एक साथ मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित करता है। क्लिंट एक ईमानदार सहमति देता है, जवाब देता है कि चूंकि जोआना सप्ताहांत के लिए चला गया है, इसलिए उसके पास एक खाली स्थान उपलब्ध है। घर वापस आने पर वह रसोई में अपनी पत्नी के साथ शामिल होने से पहले अपने कुत्ते ड्यूक को उसके पिंजरे से मुक्त कर देता है। वह उसे उस ग्राहक के बारे में बताता है जो उसके व्यवसाय के लिए 1.5 लाख की पेशकश करने आया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। यह खबर जोआना को उत्तेजित करती है, जो तब व्यक्त करती है कि कैसे वह भूल भुलैया में चूहे की तरह इस ग्रामीण फार्म हाउस में पिंजरे में बंद होने के बजाय शहर में रहना चाहती है। चर्चा अंततः एक बहस में बदल जाती है और क्लिंट उसे याद दिलाता है कि उसने न्यूयॉर्क की हलचल से 2000 मील की यात्रा की और इस घर का निर्माण किया ताकि वे एक साथ बेहतर जीवन जी सकें। हालांकि ऐसा लगता है कि जोआना को यह समझ में नहीं आता है, इसलिए वह अपनी स्पोर्ट्स कार में सवार हो जाती है। उस शाम क्लिंट शेरिफ के साथ बाहर जाता है और जब वे मछली पकड़ते हैं तो सैम पूछता है कि जोआना के साथ क्या चल रहा है। क्लिंट तब उस पर सब कुछ विश्वास करता है, जिसमें वह भी शामिल है कि कैसे वह एक शहरी लड़की होने के नाते किसी शांत ग्रामीण घर के बजाय शहरी जीवन की लालसा करती है। इस बीच यह पता चलता है कि जोआना का एक स्थानीय डॉक्टर कोटलैंड वैन ओवेन के साथ संबंध है। डॉक्टर उसे बताता है कि कैसे वे एक साथ बेवरली हिल्स में एक क्लिनिक के साथ साथ अन्य सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। जोआना अपने पति से तलाक लेने की पेशकश करती है, लेकिन कोटलैंड सुझाव देती है कि वह उससे स्थायी रूप से छुटकारा पाले। फिर वह विषाक्त पदार्थों वाली एक शीशी निकालता है, जिसे वह अपनी एक विदेशी मछली के अंडाशय से निकालता है। वह उसे अपने पति के भोजन या पेय में इसे मिलाने के लिए कहता है, जिसके बाद प्राप्तकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाएगी। जोआना शुरू में हिचकिचाती है, लेकिन कोटलैंड शीशी की छोटी सी बोतल को अपने थैले में डाल देती है और उसे फिर से सोचने के लिए कहती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह जहर की तलाश में अपना पर्स खाली कर देती है। वह गलती से इसे गिरा देती है, जिससे यह रिसने लगता है। इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए अनिच्छुक वह बोतल को कूड़ेदान में फेंक देती है। बाद में क्लिंट घर लौटता है और अपनी पत्नी का अभिवादन करता है, जो रात का खाना बना रही है। वह उसे चूमता है और उसे बताता है कि वह कुछ समय के लिए अपने घर की कार्यशाला में काम करेगा। इसके तुरंत बाद कार्यशाला से परेशान करने वाला शोर जोआना को परेशान करता है, जिससे वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है। फिर वह कूड़ेदान से बचा हुआ जहर निकालती है और उसे उसके पेय में डाल देती है। उसी समय क्लिंट उसे पीछे से चौंका देती है और शराब के दोनों गिलास पकड़ लेती है, जिससे उसे मेज सेट करने में मदद मिलती है। रात का खाना खाते समय जोआना अपनी शराब की चुस्की लेने से डरती है। यह सुनिश्चित नहीं है कि किस कप में जहर है। नतीजतन वह क्लिंट के शराब खत्म करने का इंतजार करती है। हालांकि उसकी चिंता तब बढ़ जाती है जब वह उसे अपने साथ भोजन करने के लिए कहता है। उसकी अनिर्णय के बीच जहर घुसता प्रतीत होता है, क्योंकि क्लिंट को कष्टप्रद दर्द होने लगता है। वह जोआना से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वह उसे मर जाने का आग्रह करती है। वह अंततः संघर्ष करना बंद कर देता है और दिल का दौरा पड़ने से गिर जाता है। जोआना तब कोटलैंड को फोन करती है और उसे सूचित करती है कि कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद शेरिफ सैम और उसके अधिकारी कोटलैंड के साथ क्लिंट के निर्जीव शरीर को प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। दुखी सैम को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर संदेह होता है, क्योंकि जब वे पहले दिन मछली पकड़ने गए थे तो वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था। वह सुझाव देता है कि उन्हें एक शव परीक्षण ले जाना चाहिए, लेकिन कोटलैंड किसी तरह उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद क्लिंट के शरीर को एक मुर्दाघर में ले जाया जाता है, जहां हम एक छोटी सी गतिविधि देखते हैं,
जो दर्शाता है कि वह जीवित हो सकता है। अगली सुबह क्लिंट के शरीर को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए मुर्दाघरों द्वारा बाहर निकाला जाता है। तभी कोर्टलैंड अंतिम संस्कार गृह को बुलाता है और उन्हें बताता है कि जोआना चाहता है कि क्लिंट का शीघ्र अंतिम संस्कार किया जाए, लेप प्रक्रिया को छोड़ दिया जाए और उसके लिए एक सस्ता, पानी से क्षतिग्रस्त ताबूत चुना जाए। इसके बाद दृश्य अंतिम संस्कार में बदल जाता है, जिसके दौरान ड्यूक भौंकता रहता है क्योंकि जोआना अपने फूल रखने के लिए ताबूत के पास जाती है। वह शोक का प्रदर्शन भी करती है, आंसू और पीड़ा का नाटक करती है। उस रात बाद में जोआना को अपने बाथटब में कोर्टलैंड के साथ ड्रिंक का आनंद लेते देखा जाता है। इस बीच ड्यूक अभी भी भारी बारिश के बीच भौंक रहा है। यह कुत्ते को परेशान करता है, इसलिए वह क्लिंट की बंदूक पकड़ लेती है और कुत्ते को गोली मारने के लिए बाहर निकल जाती है। हालांकि जैसे ही वह पिंजरा खोलती है, ड्यूक भागने में कामयाब हो जाता है। वह कब्रिस्तान में जाता है और क्लिंट की कब्र के बगल में बैठ जाता है। बारिश मिट्टी को ढीला कर देती है, जिससे यह ताबूत में रिसने लगती है। यह अप्रत्याशित घुसपैठ क्लिंट को जागृत करती है, अंत में पुष्टि करती है कि वह अभी भी जीवित है। जैसे ही उसके चेहरे पर पानी टपकता है, क्लिंट घबरा जाता है और ताबूत से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। शुक्र है, जर्जर स्वभाव के ताबूत के कारण वह इससे बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। ड्यूक शुरू में डर जाता है, लेकिन वह कुछ दूरी पर रहता है और तब तक भौंकता रहता है जब तक कि उसका मालिक उसकी कब्र से बाहर नहीं निकल जाता। इसके बाद क्लिंट घर लौटता है, लेकिन सामने का दरवाजा बंद पाता है। वह केवल अपनी पत्नी को कोर्टलैंड को चूमते हुए देखने के लिए रसोई की खिड़की पर जाता है। कमजोर अवस्था में होने के कारण क्लिंट कोर्टलैंड के जाने का इंतजार करने का विकल्प चुनता है, जिसके बाद वह घर के तहखाने में घुस जाता है और बाकी रात वहीं बिताता है। अगले दिन जोआना क्लिंट के वकील से मिलती है, जो उसे संपत्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ साथ क्लिंट के बैंक विवरण भी सौंपता है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, वह वकील को यह भी बताती है कि वह अपने पति के व्यवसाय को 1.5 मिलियन में इस शर्त के साथ बेचने को तैयार है कि भुगतान 48 घंटों के भीतर नकद में किया जाना चाहिए। इस बीच तहखाने में क्लिंट जागता है और ऊपर की ओर जाता है, फिर भी कमजोर दिखाई देता है। वह पहले कुछ पानी पीने के लिए रसोई घर के सिंक में जाता है और फिर भोजन से कुछ निकालने के लिए फ्रिज में चला जाता है। कुछ ही समय बाद वह जोआना को उसकी कार में आते हुए देखता है, इसलिए वह तहखाने में वापस आ जाता है। फिर वह अपनी बंदूक पकड़ता है और अपनी धोखेबाज पत्नी को गोली मारने के इरादे से उसे लोड करता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, दरवाजे की घंटी बजती है। जोआना शेरिफ सैम के लिए दरवाजा खोलती है, जो उसकी जांच करने आया है। वह घर के बाहर बिक्री चिन्ह के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है और पूछता है कि क्या वह शहर छोड़ रही है। जवाब में जोआना नाटक करती है कि इस घर में बहुत सारी यादें हैं, जिससे उसके लिए रहना मुश्किल हो रहा है। कुछ समय बाद कोर्टलैंड दिखाई देता है और अपनी उपस्थिति को कवर करता है। वह दावा करता है कि जोआना उसकी मरीज है और वह यहाँ उसकी जांच करने आया है। सैम के जाने पर जोआना अपने प्रेमी से कहती है कि उन्हें तुरंत जाना होगा क्योंकि उसे डर है कि शेरिफ उन पर हो सकता है। हालांकि कोर्टलैंड उसे शांत करता है और उसे एक और रात रहने के लिए मना लेता है, क्योंकि व्यवसाय बेचने से पैसे अगले दिन आएंगे। उनकी बातचीत के बीच कोर्टलैंड याद दिलाता है कि कैसे वह गर्भवती थी और कैसे उसने गर्भपात प्रक्रिया में उसकी मदद की ताकि उसे क्लिंट के साथ न रहना पड़े। क्लिंट, जो उनकी बातचीत सुन रहे हैं, इस रहस्योद्घाटन से स्पष्ट रूप से निराश है। अब जब उसका दिल गुस्से और प्रतिशोध से भर गया है, तो वह यह सोचकर गोलियां निकालता है कि बंदूक का उपयोग करना उनके लिए एक आसान सजा होगी। उस रात बाद में जैसे ही जोआना सोती है, क्लिंट कमरे से कैंची की एक जोड़ी पकड़ता है और बाथरूम में चला जाता है। वह खुद को साफ करता है, अपने हाथ के घावों की देखभाल करता है और जाने से पहले पट्टियों से लपेट लेता है। अगली सुबह शेरिफ सैम अपने अधिकारियों के साथ क्लिंट की कब्र को खोदने और शव को गायब देखने के लिए कब्रिस्तान में आता है। शेरिफ ताबूत को उसके घर भेजने का आदेश देता है और कहता है कि जांच को तब तक गोपनीय रखा जाए जब तक कि वह इसे पूरा नहीं कर लेता। इस बीच क्लिंट का मुवक्किल घर पर आता है और जोआना को नकदी से भरा एक ब्रीफकेस देता है, जिससे सौदा बंद हो जाता है। पुरुषों के जाने के बाद
जोआना कोटलैंड के साथ जगह छोड़ने के लिए बहुत उत्साहित है। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम में प्रवेश करती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह जगह चारों ओर मिट्टी से ढकी हुई है। वह कोटलैंड को फोन करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। नतीजतन वह एक वॉइस मैसेज छोड़ती है, जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि घर के अंदर कोई हो सकता है। एक एहतियाती कदम में वह तहखाने से बंदूक लेने जाती है, लेकिन वह ड्यूक से चौंका जाती है। वह बंदूक पकड़ती है और उसे गोली मारने की तैयारी करती है, लेकिन क्लिंट अचानक एक वेल्डिंग मास्क पहने पीछे से दिखाई देती है। यह उसे ट्रिगर खींचने के लिए प्रेरित करता है और इसकी वापसी उसे तहखाने में फेंक देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। क्लिंट फिर उसे अंदर से बंद कर देता है और खिड़कियों और बाहर निकलने के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए इधर-उधर जाता है। दूसरी ओर कोटलैंड अधिक मछली के जहर के साथ एक सिरिंज को लोड करता है और जोआना के घर जाता है। पहुंचने पर वह सिरिंज निकालता है और जोआना को बुलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। फिर वह ऊपर उसके शयन कक्ष में जाता है और उसे पैसे से भरा ब्रीफकेस मिलता है। कुछ ही समय बाद जोआना जागती है और कोटलैंड को बार बार अपना नाम पुकारते हुए सुनती है। यह सोचकर कि वह वही है जिसने उसे पहले डराया था, वह सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है और उसके तहखाने में प्रवेश करने का इंतजार करती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह उसे धातु की छड़ से मारती है, जिससे उसके हाथ से जहर का इंजेक्शन निकल जाता है। फिर वह पैसे लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिंट सामने आती है और दोनों को अंदर बंद कर देती है। इस बात से आश्वस्त होकर कि घर में एक तीसरा व्यक्ति है, वह अपने काम पर पछतावा करती है और कोटलैंड से माफी मांगती है। जब वह उसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बताती है, तो कोटलैंड उसे बताता है कि उन्हें पहले बाहर निकलना होगा। वह बंदूक को लोड करता है और उस पर गोली चलाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि गोलियां खाली हैं। इसके बाद वह एक लकड़ी की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उन पर भौंकने लगता है, जिससे वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। ऊपर क्लिंट घर को फिर से बनाने पर काम कर रहा है और यहाँ तक कि अपनी शादी की तस्वीर के माध्यम से आरी भी बना रहा है। 8 घंटे बीत जाते हैं और कोटलैंड मानता है कि यह शेरिफ सैम है, जो उनके साथ यह सब कर रहा है ताकि वह उनकी संपत्ति का हिस्सा बन सके। इस बीच जोआना ने जहर से भरी सिरिंज को फर्श पर पड़ा देखा। वह उसे उठाती है और महसूस करती है कि कोटलैंड उसे मारने का इरादा रखती थी। जब वह उसी के बारे में उससे पूछताछ करती है, तो कोटलैंड बताता है कि वहाँ कभी कोई क्लिनिक नहीं था और वह वास्तव में अपने व्यक्तिगत ऋणों को चुकाने के लिए उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित होकर जोआना उस पर सिरिंज से हमला करती है, लेकिन उसे इंजेक्शन देने में विफल रहती है। वह अंततः इंजेक्शन पर अपना हाथ रखता है और उसे जहर देने का प्रयास करता है। ठीक उसी समय तहखाने का दरवाजा खुलता है और जोआना उसे मना लेती है कि वह उस पर खुराक बर्बाद न करे। तहखाने से बाहर निकलने पर दोनों ने पाया कि घर का अधिकांश हिस्सा अब लकड़ी के पैनलों से बंद है। बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते समय उन्हें एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। इसके तुरंत बाद दोनों के बीच एक दीवार निकलती है, जिससे वे अलग हो जाते हैं। इसके बाद कोटलैंड की तरफ से एक और दरवाजा खुलता है, जिससे एक खुली हुई खिड़की के लिए एक रास्ता खुलता है। मार्ग के अंत में वह एक छायादार आकृति देखता है और यह सोचकर कि यह सैम है, वह उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आकृति के पास जाता है, क्लिंट अचानक खुद को प्रकट करता है। स्तब्ध कोटलैंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे के ब्रीफकेस पर चढ़ जाता है और सिरिंज पर गिर जाता है। क्लिंट फिर जोआना के पीछे जाती है, एक छोटी सी हैच के माध्यम से उसका पीछा करती है। वह एक निचले मार्ग के साथ हैचवे के माध्यम से रेंगती है और एक लकड़ी के ताबूत के अंदर समाप्त होती है, जिससे क्लिंट उसे अंदर बंद कर देती है। इस बिंदु पर क्लिंट अंत में खुद को उसके सामने प्रकट करता है और दावा करता है कि भूल भुलैया में चूहा होना इस तरह महसूस होता है। वह उनके गर्भपात किए गए बच्चे का भी उल्लेख करता है, यह पूछते हुए कि वह लड़का था या लड़की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वह मृत कोटलैंड और पैसे को उसी ताबूत के अंदर फेंक देता है और उसे बंद कर देता है। इसके बाद वह हर जगह पेट्रोल डालता है और पूरे घर में आग लगा देता है।
इसके साथ क्लिंट और ड्यूक अपने ट्रक के पीछे लकड़ी के ताबूत के साथ घटनास्थल से दूर चले जाते हैं। इस बीच सैम जर्जर ताबूत की जांच कर रहा है और जल्द ही पता चलता है कि क्लिंट खुद भाग गया था। इस एहसास के साथ वह क्लिंट के घर की ओर भागता है और घर में आग लग जाती है। वह तुरंत अग्निशमन विभाग को आग बुझाने के लिए बुलाता है। एक बार ऐसा करने के बाद वह पूरी जगह का निरीक्षण करता है, लेकिन अंदर कोई शव नहीं पाता है। इसके बाद शेरिफ कब्रिस्तान में लौटता है और क्लिंट की भरी हुई कब्र पर एक आदमी को फावड़े से खड़ा देखता है। जब उसे पता चलता है कि यह क्लिंट है, तो सैम उसे दूर जाने और कभी वापस नहीं आने के लिए कहता है। अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना को गुप्त रखने का वादा करता है। जैसे ही क्लिंट और ड्यूक चले जाते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी जीवित जोआना, मृत कोटलैंड और पैसे अब क्लिंट की कब्र में दबे हुए हैं। फिल्म का अंत जोआना के मदद के लिए चिल्लाने के साथ होता है।